अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं तो ये डाइट प्लान जो मैं आजकल फ़ॉलो कर रही हूँ, ये डाइट प्लान मुझे बहुत ज़्यादा सूट करता है और मैं इसको पहले भी एक दफ़ा इसको यूज़ कर चुकी हूँ और इससे मैंने काफ़ी जो है ना अपना वेट लूज़ किया था। पहले मैंने जो है इससे लूज़ किया था वेट, और उसके बाद अभी मैं वेट लूज़ करना चाह रही हूँ। तो मैं लो कार्ब और कीटोजेनिक टाइप भी आप कह सकते हैं, लेकिन कंप्लीट ये कीटोजेनिक नहीं है, क्योंकि मैं समटाइम्स जो है ना वो हेल्दी कार्ब्स जो हैं वो थोड़ा सा इंटेक उसका कर लेती हूँ। जिस तरह कैरेट्स जो हैं वो कीटोजेनिक में ज़्यादा नहीं खा सकते, लेकिन मैं कैरेट्स वगैरह खा लेती हूँ। समटाइम्स कभी फ्रूट भी खा ही लेती हूँ, कोई जो लो कार्ब वाला हो। तो इसमें मैंने अपने लिए एक पूरा मंथ का प्लान बना लिया था कि ये सारी रेसिपीज़ मैं अपने लिए बना के रख लूँगी। और इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है ना उसके लिए लिख लिया था कि क्या क्या कुछ मुझे चाहिए। जो मीट जितना मुझे चाहिए, मैंने 6 kg कीमा मंगवा लिया था, वो मुझे चाहिए था। उसकी रेसिपीज़ मैंने बनानी थी। और उस 2 kg मैंने जो बीफ है उसकी मतलब बोटियाँ मंगा ली थी, मतलब जो बोनलेस होता है वो हड्डी के बगैर, और वो मंगा लिया था। और साथ में मैंने अलहदा से जो चर्बी होती है वो मंगाई थी, और साथ में हड्डियाँ जो बोन्स है ना वो अलहदा से मैंने मंगवाई थी। और वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। और क्योंकि हड्डियाँ और जो जो चर्बी होती है ना उसी के ही फ़ैट मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, क्योंकि ये इसमें आपने हाई फ़ैट रखना होता है। प्रोटीन और फ़ैट जो है ना ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि आप कार्ब्स कम कर रहे होते हैं तो आपने फ़ैट इसमें ज़्यादा थोड़ा रखना होता है, क्योंकि कार्ब्स जो होते हैं उनको जब हम कम करते हैं तो हमें उस अपने पेट को फुल रखने के लिए जो चर्बी है ना, जो फ़ैट है वो खाना होता है। तो फ़ैट जो होता है ना हमें फुल रखता है और हमें एनर्जी भी देता है। तो इसमें हमें एक्चुअली ज़्यादा ही फ़ैट खाना होता है और प्रोटीन भी मॉडरेट ही खाना होता है। लेकिन मैं जो हूँ, मैं प्रोटीन और फ़ैट दोनों इक्वली रख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा हाई फ़ैट नहीं कर रही। तो इसमें जो कीटोजेनिक होता है उसमें 70% फ़ैट होता है, और 25% जो होता है वो 25% इसमें प्रोटीन होती है और 5% कार्ब्स होते हैं। लेकिन मैं कार्ब्स को इतना ज़्यादा लो नहीं करती। मेरे तो 20% जो है ना उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाना चाह रही थी, शामी कबाब बनाना चाह रही थी। तो उसके लिए मैंने जो बोनलेस था मीट, उसमें ही ये चर्बी और हड्डी और ये सारे स्पाइसेस वगैरह डाल के, यहाँ पे मैं आपको रेसिपी नहीं शेयर कर रही, बस मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने ये किस तरह से इसका पूरी प्रिपरेशन की थी पूरे अपने मंथ के लिए। क्योंकि गेस्ट आ रहे थे तो मेरा ये था कि जब गेस्ट आ जाएंगे तो फिर मैं अपनी डाइट पे तवज्जो नहीं दे सकूँगी। ज़ाहिर है गेस्ट आए हों तो आपको उनके लिए फ़ोकस करना पड़ता है, उनकी डाइट पे खाना बनाने पे, तो फिर आप अपने लिए नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कीमा भी मंगाया था। ये जो था जो ये कढ़ाई है ये छोटी थी, फिर मैंने बड़ी ले ली थी और उसमें मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था कीमा। तो मैंने ना एक दिन पहले इसकी प्रिपरेशन की थी, कि मैंने एक दिन इसको सारा मंगवा लिया था, जो लिख के मैंने कि क्या क्या मुझे चाहिए था वो मैंने लिख लिया था। और फिर मैंने गोश्त एक दिन पहले मंगवा लिया था, और फिर उसी दिन मैंने मंगवा के मैंने क्या किया था कि मैंने इसको बॉईल कर लिया था। और एक दिन मैंने इसको ऐसे किया कि मैंने बॉईल कर लिया, और नेक्स्ट डे फिर मैंने जो जो चीज़ें बनानी थी फिर मैं उसकी बस प्रिपरेशन का ही मेरे पास था। तो मैंने बॉईल करके जो फ्रिज में रख दिया, और नेक्स्ट डे फिर मैंने जो ये सारी चीज़ें जो थी ना, जो मैंने फ्रीज़ करके रखनी थी बनाने के लिए, जो अपनी डाइट प्लान के लिए, वो मैंने फिर प्रिपेयर कर ली थी। तो इसमें मुझे 2 दिन लगे थे ये सारी चीज़ें बनाने में। तो इसलिए मैं थकी भी नहीं थी, मैंने स्लो स्लो काम किया था। और अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले बना रही थी शामी कबाब। तो उसके लिए मैंने इसमें शामी कबाब में जिस तरह से आप दाल डालते हैं, तो इसमें मैंने दाल का इस्तेमाल नहीं किया था। मैं इसमें अंडे डाल रही हूँ, और मैंने इसमें बेसन डाला था।
तो मैं यहाँ पे कंप्लीट रेसिपी इसलिए नहीं बता रही कि मैं फ़िलहाल बता रही हूँ बस कि मैंने प्रिपरेशन वगैरह बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसमें बेसन को रोस्ट करके वो डाल दिया था और बाकी जो प्रोसीजर है वो वैसे ही किया था। और जो है इसमें मैंने थोड़ी सी मलाई भी डाल रही थी और अंडे मैंने डाले थे, और जो चर्बी मैंने थी ना थोड़ी सी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी, क्योंकि उसके बाद मैंने इसमें कोई भी ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया था। और बस फिर मैंने इसको शेप दे ली थी शामी कबाब की, और बस सारे इससे मैंने शामी कबाब बना लिए थे। वो जो 6 kg जो कीमा था ना उससे ये सारी चीज़ें ये मैंने प्रिपेयर की हैं जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये बाकी जो बचा हुआ है शामी कबाब बनाने के बाद, सॉरी शामी कबाब जो थे वो मैंने वो बोनलेस जो था मीट उससे मैंने बनाए थे। और बाकी जो कीमा मैंने बॉईल करके रखा था वो मैंने बॉईल इसलिए कर लिया था क्योंकि मैंने नेक्स्ट डे इससे चीज़ें बनानी थी, और मैं इसको फ्रीज़ करके दोबारा डीफ्रॉस्ट इतने ज़्यादा कीमे को नहीं करना चाह रही थी। तो इसलिए मैंने इसको इतनी ज़्यादा मैंने चीज़ें बनानी थी तो मैंने इसको बॉईल कर लिया था और फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको, और नेक्स्ट डे फिर मैंने इससे ये चीज़ें बनाई थी। और नेक्स्ट जो रेसिपी थी वो मैं बनाई थी वो यहाँ पे सीख कबाब मैं बना के फ्रीज़ करने हैं। नेक्स्ट जो मेरी थी रेसिपी जो मैंने प्लान पूरा इसका बनाया था कि मैं क्या क्या चीज़ें फ्रीज़ करूँगी, और ताकि बस अगर कोई भी चीज़ ऐसी जो मेरी डाइट में सूट नहीं कर रही, मतलब मेरी लो कार्ब के हिसाब से, तो मैं बस उसको निकालूंगी और बस उसको फ्राई किया और साथ में सैलेड वगैरह लिया, और बस मेरा जो खाना है ना वो फुल रेडी होगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसा खाना भी बना हुआ होता है जिस तरह आपको ग्रिल्ड फ़िश है, या कोई चिकन का सूप बना हुआ है, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो आपकी डाइट में सूट कर रही होती हैं, तो वो आप जो है वो ले लेते हैं, और फिर इस तरह ये कि 1 मंथ से भी ये ज़्यादा ही चल जाता है। तो यहाँ पे मैं सीख कबाब मैं कुछ बना के फ्रीज़ करूँगी। डिफरेंट रेसिपीज़ मैं बना के रख रही थी ताकि मैं बोर ना हो जाऊँ और एक ही चीज़ खा खा के तो इसलिए, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी इंसान के पास नहीं होती, तो ये मैं आपको बहुत ही अच्छी जो है वो टिप्स इसमें दे रही हूँ कि क्योंकि कीटोजेनिक डाइट जो है उसमें आपने प्रोटीन पे ज़्यादा फोकस करना होता है, और फ़ैट तो इतना ज़्यादा खाली फ़ैट तो इंसान खा नहीं सकता। तो जो मीट होता है ना वो हमारे पास बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कि उसमें आप फ़ैट के साथ उसको लें, तो वो बहुत अच्छा जो है ना हमारे पास हाई फ़ैट जो है ना वो सोर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो थी वो मैंने कीमा जो है था उसको बॉइल्ड कीमा जो है उसको मैं पैकेट्स में डाल के ज़िपलॉक्स में डाल के फ्रीज़ करूँगी कुछ पैकेट्स बना के। उसका ये होता है कि फ्रीज़ कीमा भी पड़ा हुआ होना, तो समटाइम्स आप कीमा निकाला थोड़ा सा, उसमें कुछ वेजिटेबल्स डाली, इसको फ्राई किया, और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा लो कार्ब और हाई फैट जो है वो खाना है, लंच है में खा सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं। तो ये 3 पैक्स जो है ना वो मैंने बॉइल्ड कीमा के फ्रीज़ कर लिए थे। तो हाँ, जब तक ये सब मैंने चीज़ें रेडी की थी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाई थी कि दिन के टाइम ये चीज़ें मैंने बना ली थी, तो खाने का टाइम हो गया था, तो मेरे पास बॉइल्ड कीमा ही था, और ये मैंने जो बेसिक मसाला जो मैंने खाने का वो बना के रखा हुआ होता है, तो वो भी मेरा पड़ा हुआ था। तो मैंने यहाँ पे 10 से 15 मिनट टोटली मेरे पास लगे थे, और उस मसाले में मैंने कीमा भी मेरे पास बॉयल पड़ा हुआ था वो भी डाला, और ये मटर जो थे वो भी मेरे पास बॉइल्ड किए हुए और फ्रीज़ किए हुए पड़े हुए थे। तो ये मैं आपको इसे बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हम जो है वो अपनी कुकिंग को इतना आसान बना सकते हैं। तो मैं जिस तरीके से ये सारा दिन ये इन कामों में बिज़ी थी, तो मेरे पास लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने इस तरीके से किया कि मेरे पास वो मसाला मैं लास्ट अपनी वीडियो में शेयर किया था उसकी रेसिपी, तो वो मसाला मैंने बना के रखा हुआ था, और मैंने उसमें बॉइल्ड कीमा डाला, और उसको थोड़ा सा भुनाई की, और बस हमारा कीमा मटर मज़ेदार सा रेडी हो गया, और रोटियां हमने लगवा ली थी, और साथ में सैलेड वगैरह कट कर लिया था। तो वो भी मेरा जो मील है ना वो रेडी हो गया था मेरी डाइट के हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने जो फ्रीज़र में रख दिए थे पहले शामी कबाब और ये सीख कबाब, तो वो फ्रीज़ हो गए थे,
तो इसका ये ख़राब हो गया हुआ था ये, तो इसको मैंने चेंज करके दूसरे जो सही वाला ज़िप लॉक था ना उसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था। तो ये सीख कबाब और चपली सॉरी जो शामी कबाब थे वो रेडी हो गए थे, और मतलब थोड़े से ये फ्रीज़ हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इनको पहले ज़िप लॉक में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ताकि फिर जो दूसरे मैं रेसिपीज़ बनाऊँगी उनके लिए मेरे पास स्पेस हो फ्रीज़र में। तो फिर मैं उनको ज़िप-लॉक में डाल के, क्योंकि वो जगह कम घेरते हैं, तो उनको मैं रख दूँगी। और फिर जो नेक्स्ट मैं रेसिपीज़ बनाई थी, यहाँ पे मैं बना रही थी जनाब चपली कबाब बना रही थी मैंने। तो इसमें जो कीमा मेरे पास यहाँ पे बॉयल हुआ हुआ पड़ा था, तो उसमें भी मैंने ये तकरीबन सेम ही रेसिपीज़ हैं इसमें, लेकिन इसमें मैंने प्याज और थोड़े से टमाटर, जो टमाटर का वो गूदा निकाल लिया था मैंने, बस टमाटर का वो ताकि उसमें पानी पानी ना हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा ही टमाटर डालना है इसमें, और थोड़ा सा मैंने प्याज भी डाला था। और वैसे चपली कबाब जो होते हैं उसमें मकई का आटा भी डलता है, और इसमें बेसन भी डलता है, और अंडे मैंने इसमें इसी तरह से ही डाल दिए थे। अंडे को फ्राई करके भी डालते हैं, जो होटल्स वगैरह में मिलता है ना, तो वो अंडों को फ्राई करके इसमें डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े जो है ना, इसकी शेपलेस होते हैं, ये बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ी छोटी ही शेप में रखा था, क्योंकि मैंने इसको फ्रीज़ करना था। तो वो इसकी शेप जो है ना, वो जब फ्राई करते हैं तो वो टूट जाता है फिर। तो यहाँ पे चपली कबाब भी मैंने बना लिए थे, और इसको मैं ये नहीं कि मैं इससे कोई बर्गर बनाऊंगी या कुछ, मैं इसको ऐसे ही कबाब को चटनी के साथ और सैलड के साथ खाऊंगी। और नेक्स्ट जो मेरी रेसिपी है वो जो होते हैं, सॉरी मुझे इसका नाम नहीं अभी याद आ रहा, वो जो गोल गोल होते हैं गोल गोल कोफ्ते। जी, तो कोफ्ते बना रही हूँ यहाँ पे। तो कोफ्ते में कोई प्याज वगैरह और धनिया वगैरह कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि कोफ्ते जो है ना स्मूथ से ही अच्छे लगते हैं। तो इसमें कोई मैंने सिर्फ स्पाइसेस मैंने ऐड किए हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो मैंने बस इसको मैंने बहुत ही अच्छे से, इसकी शेप बन रही थी और इसको मैंने कोफ्तों की शेप दे ली, और यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे कोफ्ते भी रेडी हो गए थे। तो जनाब ये मेरी कोफ्तों की रेसिपी है, जो मेरी लो कार्ब और हाई फैट में है। तो मैं कोफ्ते भी बना के रख रही थी, बस इसको तो ये कि थोड़ा सा टेस्ट तो तकरीबन सेम ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ी डिफरेंट मैंने शेप्स में इसको बना दिया है, कि इसको अगर मैं कोफ्ते भी अगर मैं इसमें बनाना चाहूँ, इसका सालन भी बनाना चाहूँ, तो वो भी मैं इससे बना सकती हूँ। और वैसे भी आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं, इसको सैलेड बना के और उसके अंदर कोफ्ते डाल के और उसके ऊपर जो कोई चटनी वगैरह डाल के, तो बहुत ही मज़े का, ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है ना, तो वो फिर इंसान बोर नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोफ्ते बना लिए थे, तो ये मेरी लास्ट रेसिपी थी। तो कोफ्ते भी मैंने बना के रख लिए, और फिर उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको मैंने फ्रीज़र में रखा, और जब थोड़ी सी सख्त हो गई तो फिर मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया था। तो यहाँ पे मैंने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट नहीं सॉरी, या उससे किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ये बना के रखा था, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया था। तो इसको मैंने आइस क्यूब ट्रे में डाल के रखा था, तो वो भी मैंने उसको एट द सेम टाइम जो है ना ज़िप-लॉक में ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये मेरे पास बड़े अच्छे से बॉक्सेस पड़े हुए थे, तो मैंने इसके अंदर मैंने ये जो चपली कबाब बनाए थे, थोड़े से ये फ्रीज़ हो गए थे, तो मैंने चपली कबाब को भी मैंने इस बॉक्सेस में रख दिया। इसके अंदर पहले नीचे आपने एक लेयर रखनी है, और फिर ये जो बटर पेपर होता है वो रख के, ताकि एक दूसरे के साथ ये चिपके नहीं, और आराम से इसको अलहदा कर सकते हैं। तो बाकी के जो चपली कबाब हैं वो भी इसके अंदर रखें, और सारे इसमें आराम से इस बॉक्स में आ गए थे। और इसी तरह ही मैंने कोफ्ते भी मैंने एक ज़िप-लॉक में ट्रांसफ़र कर दिए थे, क्योंकि वो छोटे साइज़ के होते हैं, तो वो आसानी से जो शामी कबाब थे उनको और ये चपली कबाब को मैंने बॉक्सेस में रख दिया था, और ये जो कोफ्ते हैं ना इसको मैंने ज़िप-लॉक में ही रख दिया था। और क्योंकि ये साइज़ में छोटे हैं, तो इसमें आसानी से इनको निकाल सकती हूँ मैं। हाँ, तो जनाब ये सारी मेरी रेसिपीज़ जो पूरे मंथ के लिए मैंने जो प्लान किया था वो मैंने बना ली थी, और बस इनको बना के मैंने रख दिया था। और अभी मेरी पूरे महीने की टेंशन ख़त्म हो गई है, उसमें महीने से भी ज़्यादा ही चल जाएगा।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।